कराची के इलाके सुपर हाईवे एहसानाबाद के करीब फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। हुकाम के मुताबिक आग गत्ते की फैक्ट्री में लगी है। शहबाज खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा कितनी देर कबल का ये वाकया है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, तकरीबन 1.5 घंटे कबल ये सुपर हाईवे एहसानाबाद का इलाका है जहां पर एक फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि आग गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी है। इत्तला मिलते ही इब्तदाई तौर पर 4 फायर टेंडर्स केएमसी के मौके पर भेजे गए थे। ताहम आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद 3 फायर टेंडर्स जो है वो मौके पर पहुंच गए। मजबूरी तौर पर 7 फायर टेंडर्स की मदद से इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। आग जो है फैक्ट्री से मुतसिल गोडाउन जिसके अंदर गत्ते के रोल बड़ी तादाद में और कुछ कपड़े के रोल भी मौजूद है वो रखे हुए थे, उनके अंदर जो है वो भड़की है, जिसकी वजह से तकरीबन 2 मंजिलें हैं फैक्ट्री की जिसको अपनी लपेट में ले लिया है। ताहम इस वक्त पुलिस, रेंजर्स और दीगर फलाई इदारों के रजाकार यहाँ पर मौजूद है और लोगों को भी जायवकुआ से दूर हटाया जा रहा है ताकि जो फायर फाइटिंग का सिलसिला है उसको तसलसल के साथ जो है वो जारी रखा जा सके। इसके साथ साथ जो करीबी वाटर कॉर्पोरेशन का हाइड्रेंट है वहाँ पर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वहाँ से भी वाटर बोर्ड के जो पानी के टैंकर्स हैं वो तलब किए गए हैं, यहाँ पर पहुंच गए हैं, फायर ब्रिगेड की मुआवनत कर रहे हैं इस वक्त आग बुझाने की। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 36 IBPs के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हुए। अवैस लगारी की जानिब से कहा गया सीपैक पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने के लिए काम कर रहे हैं। सीपैक पावर प्लांट्स के साथ डेट रीप्रोफाइलिंग कर रहे हैं। मजीद कहा कि ट्रांसमिशन में मसाइल की वजह से बिजली फी यूनिट 1 से 2 रुपए महंगी मिल रही है। दरामदी कोयले के प्लांट्स मकामी कोयले पर मुंतकिल करेंगे। ये फैसला एनर्जी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखकर कर रहे हैं। जून तक ये स्टडी मुकम्मल हो जाएगी और मजीद उनकी जानिब से कहा गया कि इस फैसले के बाद फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कम होगी। हुकूमती पावर प्लांट जाम शुरू समेत 3 मजीद पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करेंगे। मुल्क भर के तमाम बिजली मीटर्स को ऑटोमेटिक पर मुंतकिल करेंगे। इस फैसले को हतमी शक्ल जून में देंगे। ये गुफ्तगू की गई है उनकी जानिब से। 36 IBPs के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल हुए हैं। सीपैक पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने के लिए काम कर रहे हैं। सीपैक पावर प्लांट्स के साथ डेट रीप्रोफाइलिंग कर रहे हैं। ट्रांसमिशन में मसाइल की वजह से बिजली फी यूनिट 1 से 2 रुपए महंगी मिल रही है और उनकी जानिब से मजीद भी कहा कि दरामदी कोयले के प्लांट्स मकामी कोयले पर मुंतकिल करेंगे। ये फैसला एनर्जी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखकर किया गया है। जून तक ये स्टडी मुकम्मल हो जाएगी। इस फैसले के बाद फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कम होगी। हुकूमती पावर प्लांट जामशोरो समेत 3 मजीद पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करेंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। जिशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। जी जिशान, मजीद क्या गुफ्तगू की गई है? देखिए, ये जो अवैस लगारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और एक ब्रीफ दिया गया है वो पावर सेक्टर में जो बिजली की कीमतों में कमी हुई है उस मुतालिक का मौजूदा क्या प्लान चल रहे हैं और फ्यूचर में हुकूमत के पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स के हवाले से क्या प्लान है, क्या ठोस इक़दाम वो उठाएंगे। इस तमाम सूरत हाल पर वो ब्रीफ कर रहे थे और इसमें जो सीधा सीधा नुकात है अगर मैं आपके साथ शेयर बताया कि 36 जो मुज़ाकरात है वो मुकम्मल हो चुके हैं और जो उसका इम्पैक्ट है वो भी हम पास ऑन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो सीपैक के पावर प्लांट है उनको भी मुकामी कोयले पर मुंतकिल करेंगे और इस हवाले से चाइना के साथ हमारी बातचीत जारी है। इसके अलावा जो उनसे कर्जा लिया गया था जो डेट प्रोफाइल उस सूरत हाल पर भी उनके साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो ट्रांसमिशन है उसमें जो कंस्ट्रेंट्स है उसमें जो मसाइल है उसकी वजह से बिजली 1 से 2 रुपए जो है मिल रही है। तो हम इसके लिए भी प्लान कर रहे हैं कि इसको कंस्ट्रेंट्स को खत्म किया जाए ताकि जो बिजली है उसकी मजीद कमी हो। इसके साथ साथ उनकी जानिब से बताया गया कि दरामदी कोयले पर जो पावर प्लांट चल रहे हैं जिसमें एक हुकूमती पावर प्लांट हम शुरू को भी मुंतकिली कर रहे हैं और जून तक जो है ये प्लान जो है वो करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मुल्क भर के जो तमाम बिजली के मीटर उसको ऑटोमेटिक किया जाएगा। प्लान भी जून तक ही जो है इस पर फैसला किया जाएगा और फिर अगले 4 सालों में जो तमाम सिस्टम है उसको डिजिटाइज किया जाएगा। ये तमाम रिफॉर्म से जो अवैस लगारी की जानिब से बता रहे थे एक तरह पावर सेक्टर को सस्टेनेबल बनाया जाएगा। मौजूदा जो कंपनीज है जो एनटीपीसी है उसकी जो स्ट्रक्चरिंग वाले से बताया, जो सीपीपी है उसके हवाले से बताया, मार्केट को कैसे ओपन करना है, तमाम सूरत-ए-हाल पर उन्होंने आज मीडिया को ब्रीफ किया। जी ठीक है, मीडिया को ब्रीफ किया गया। बहुत शुक्रिया आपका जिशान।
कौम के लिए एक और खुशखबरी, बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी के लिए नेपरा में दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन नेपरा ने समाअत के दौरान कहा, अगले हफ्ते तक 5 रुपये फी यूनिट से जायद रिलीफ मिलेगा। डिस्कोज के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में गुज़श्ता कुछ पैसे बाकी थे, हमने 90 पैसे फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में एडिशनल दिए हैं। अप्रैल में ही सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त पर कीमतें मजीद कम होंगी। वफाकी हुकूमत ने बिजली के फी यूनिट निर्ख में 1 रुपये 71 पैसे कमी की दरखास्त दी थी। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता और गुफ्तगू की और सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। सदर जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर जरदारी की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की और कहा, अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ को है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी किनाल्स के मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। पानी का कोई मंसूबा सूबों के इत्तेफाक के बगैर नहीं बन सकता। किसी के कहने पर इर्सा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। पानी का मामला CCI में जाता है। किनाल्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पहले मंसूबा मंजूर होगा, फिर काम शुरू होगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ किनाल्स के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन लोगों का मकसद है पीपल्स पार्टी को किसी तरह नुकसान पहुँचाएं। पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उस पर मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज़ को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए, वो नहीं बन सकते। किसी के गलत कहने पे इरसा पूरे मुल्क को डुबो रहा है। कनाल नहीं बन रहे। हाँ, सोच ज़रूर है उनकी, उसमें मैं तो कह रहा हूँ उस सोच को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध ने रोका हुआ है। पानी के लिए ज़रूरी है कि CCI की अप्रूवल हो। 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ कनाल्स पे, लेकिन वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। ऑपोजिशन के कहने पे हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम तो कनाल रुकवाएंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इस कनाल के इशू को लेके किया जा रहा है, मकसद सिर्फ एक है इनका कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से ख़राब करे। कोई सदर ने समरी साइन नहीं की। हिंसों की रफ्तार शानदार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स पहली बार 1,20,000 का हिंसा अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,856 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,20,796 पॉइंट्स को छू गया। 100 इंडेक्स 1,19,105 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। अजरबैजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी मनसूबों पर गौर। आखिरी मराहिल में दाखिल। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव रवा माह पाकिस्तान का हम दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक अजरबैजान के सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। सदर 26 और 27 अप्रैल को इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। सदर से पहले अजरबैजान के सीनियर वजीर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अजरबैजान के वजीर इक्तिसादियात और सरमायाकारी की 8 अप्रैल को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं? देखिए आमिर, जो पाकिस्तान और अजरबैजान के ताल्लुकात हैं उसमें जो है वो कुर्बतें नजर आ रही है और $2 अरब की जो डॉलर की सरमायाकारी है उस मंसूबों पर जो गौर है वो भी आखिरी मराहिल में दाखिल हुआ है। और इस सिलसिले में जो अजरबैजान के सदर है वो रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे और ज़राए ने जो तस्दीक की है कि मुतवक्के है कि सदर 26 और 27 अप्रैल को अजरबैजान के जो सदर है वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। उससे पहले उनकी टीम आएगी जो यहाँ पर जायजा लेगी और इसके साथ साथ जो अजरबैजान के वजीर इक्तिसादियात और सरमायाकारी है उनकी आमद 8 अप्रैल को इस्लामाबाद मुतवक्के है। सदर के दौरे की अगर बात की जाए तो इस दौरान जो दोनों ममालिक के दरमियान मोटरवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और पेट्रोलियम के शोबे हैं, तो इसमें आम मुआहदात जो है वो मुतवक्के है। इसके साथ साथ जो अजरबैजान है वो पाकिस्तान से J-17 जो लड़ाका तैयार है उनकी खरीदारी भी कर रहा है। दोनों ममालिक में रवाबित के फरोग, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, दिफाई पैदावार और सनती शोबे में तावन है उसको भी हतमी शक्ल दिया जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि वज़ीर-ए-आज़म अजरबैजान के साथ जो होने वाले मुआहदात है उसकी निगरानी ज़ाती तौर पर करेंगे। तो 26 और 27 अप्रैल को जो अजरबैजान के सदर हैं उनकी आमद मुतवक्के है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान।